साइंटिस्टों ने कर दिया कमाल, अब इंसान मरकर भी जिंदा होगा। चौंकिए मत, इसी उम्मीद में तमाम लोगों के शव बर्फ में लपेटकर रखे जा रहे हैं। भरोसा इतना ज्यादा है कि लोग लाखों रुपए खर्च करके मरसूरी में जगह बुक करा रहे हैं ताकि मरने के बाद उनके शव को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जा सके। इस पूरी योजना को क्रायोनिक्स नाम दिया गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि जिंदा रहते ही तमाम लोगों ने इसके लिए बुकिंग कराना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कुछ लोग बुकिंग करा लिए हैं और कई लोगों ने आवेदन दे चुके हैं। आइए इस वीडियो में समझते हैं आखिर ये वाला है क्या। हाल ही में लंदन में 50 साल की एक शख्स की मौत हुई। उसे कैंसर था। उसकी इच्छा थी कि उसके शव को क्रायोनिक्स स्कीम के तहत सुरक्षित रखा जाए ताकि एक दिन वो फिर से जिंदा हो सके। उसकी इच्छा के अनुसार क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट आए और उनके शव को अंतिम संस्कार कराने की बजाय सूखी बर्फ में पैक किया, बॉडी को परफ्यूज किया और शरीर में मौजूद ब्लड और पानी को प्रोसेस करके क्रायो प्रोटेक्शन मिक्सर में बदल दिया। इसमें बॉडी बर्फ में रहने के बावजूद जमती नहीं है और बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह सुरक्षित रहती है। इतना कुछ करने के बाद उस शव को एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट की मरसरी पे ले जाकर रख दिया गया है। क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इसे फिर से जिंदा कर पाएंगे या नहीं, आगे देखेंगे, आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले क्रायोनिक्स आखिर है क्या, इस पर जान लेते हैं। क्रायोनिक्स की मरसूरी में शव को रखने के लिए बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए हैं। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को 196 डिग्री सेल्सियस में जमाया जाता है। इस उम्मीद में जमाया जाता है कि भविष्य में ऐसी कोई तकनीक आ जाए कि मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सके, और शायद ऐसा हो भी सकता है। और ऐसा हो गया तो उस वक्त सबसे पहले इन्हीं लोगों को जिंदा किया जाएगा जो अभी क्रायोनिक्स विधि के जरिए जिनकी शव को मरसूरी में रखा गया है। इनसे उन बीमारियों का भी इलाज करने में मदद मिलेगा जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। जिन लोगों के शव को अब तक इस मरसूरी में रखे गए हैं, इनमें कई स्टूडेंट, शेफ, सेक्रेटरी और प्रोफेसर भी शामिल हैं। अब तक 250 से ज्यादा लोगों ने अपने शव को यहाँ रखवाने के लिए बुकिंग करा लिया है। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की है, इसके बाद ब्रिटेन के लोग भी शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोगों ने वेटिंग में हैं। कई लोगों ने अपने पेटेंट्स के लिए भी बुक कराई हुई है। क्या क्रायोनिक्स विधि सिर्फ आज की है या फिर इससे पहले भी इस विधि का प्रयोग किया जा चुका है? तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले एक महिला ने, जिसकी नाम रिया इंटीगर थी, इन्होंने 1977 में क्रायोनिक्स विधि द्वारा अपने शव को मरसूरी में रखवाने के लिए बुकिंग कराई थी। क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट डेनिस क्वाल्स्की ने कहा, यह विधि जुआ की तरह है, लेकिन चमत्कार कब हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये कभी भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। दिलचस्प बात यह है कि लोगों में इससे लेकर काफी उत्सुकता है, तभी तो बहुत सारे लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि हालांकि हम किसी की भी गारंटी नहीं लेते, आपको आपकी शर्त पर रखा जाता है। ऐसे सोचिए कि अगर आपको दफना दिया जाए या फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो जिंदा होने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन हम इस विधि से आपके शरीर को बचा के रख रहे हैं, तो हो सकता है एआई या स्टेम सेल रिसर्च की बदौलत हम इन लोगों को फिर से कभी जिंदा भी कर सकते हैं। हम पूरी तरह श्योर नहीं है कि जिंदा होंगे ही होंगे, लेकिन जिंदा होने की चांसेस 50% जरूर कह सकते हैं। एक तरफ क्रायोनिक्स के एक्सपर्ट इसमें उम्मीद तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक भी कम नहीं है। तमाम लोगों को लगता है कि यह विधि बकवास है। ब्रेन डेड इंसानों को जिंदा करना असंभव है। हाँ, अगर किसी का हार्ट या फिर लिवर खराब है तो जिंदा करना आसान है, लेकिन ब्रेन डेड इंसानों को जिंदा करना बेहद असंभव है।
डॉक्टर मिरियम कहते हैं कि ये विधि मृत शरीर की गरिमा के साथ खिलवाड़ है, लोगों को इससे बचना चाहिए। लेकिन क्रायोनिक्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट एलन सिक्लियर, जो अब 85 साल के हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई 185 साल के उम्र में जिंदा हो या फिर 1085 साल के उम्र में जिंदा हो जाए इस विधि से, तो कमाल हो जाएगा, तो गजब हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस विधि से इंसान मरकर फिर से जिंदा हो सकते हैं? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारे प्रेरणा को। स्क्रीन पे शो हो रही है उस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। तब तक के लिए मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।